उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उस वक्त अचानक एक तस्वीर वायरल हुई और राजनीतिक पारा बढ़ गया। तस्वीर थी अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की। उस वक्त इस तस्वीर से ज्यादा चर्चा इस बात की थी कि आखिर चाचा भतीजे के बीच पैरोकार कौन बना। नाम आया ओम प्रकाश राजभर का। खुले मन से ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि चाचा भतीजे को मिलाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। वजह कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर है जयंत चौधरी का एनडीए में शामिल होना। इसका श्रेय भी ओम प्रकाश राजभर लेते हुए नजर आ रहे हैं। हमने ही की थी जयंत चौधरी से बातचीत की शुरुआत। भाजपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि उन्होंने ही जयंत से बातचीत की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि उनके बेटे अरुण राजभर की शादी के दौरान जयंत वाराणसी आए थे, तभी उन्होंने गठबंधन की बात छेड़ी थी और नतीजा सभी के सामने है। आज जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। भाजपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने सपा गठबंधन से अलग हो चुके जयंत चौधरी को लेकर दावा करते हुए कहा कि जयंत से पिछले 6 महीने से बातचीत चल रही थी। उनके आने से एनडीए को बड़ा फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा देश के राजनीतिक दल कोई हटकर कोई सटकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। जयंत से पिछले 6 महीने से बातचीत चल रही थी। उनके आने से एनडीए को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा मंत्रिमंडल में भी जयंत को एक सीट दी जाएगी। तीसरी बार पीएम बन रहे नरेंद्र मोदी। ओपी राजभर ने पीएम मोदी को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि लगातार तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भाजपा प्रमुख ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा सभी 80 के 80 सीटें जीतने जा रही है। सीटों पर भी बोले राजभर। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में 3 और बिहार में 2 सीटें एनडीए गठबंधन से मांगी है। वो सीटें कहीं भी मिल जाएं, वो जीत के लिए एनडीए का साथ देंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर राजभर ने कहा उनकी यात्रा का उत्तर प्रदेश पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। यूपी में लंबे समय तक कांग्रेस का शासन था, फिर उसके बाद 19 साल तक सपा बसपा का शासन रहा, अब भाजपा का शासन आया है। इसी के साथ ही राजभर ने कहा सपा बसपा का एक बड़ा वोट भाजपा के साथ अब चला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट संदेश वाहक, लखनऊ।